इंदौर के छतरीपुरा थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद मीडिया के सामने आए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि आम जनता के मुद्दे वह इसी तरह उठाते रहेंगे, फिर चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। वहीं फोटो वायरल को लेकर जीतू पटवारी का कहना है कि उन्होंने देश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था पर बातें लिखी थी, लेकिन वह किसी भी भाजपा नेता को नजर नहीं आई। मुलाकात करी और सुबह प्रकरण दर्ज हो गया। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रकरण दर्ज क्यों हुआ। प्रकरण दर्ज इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री के सम्मान का सवाल। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। जहां तक प्रश्न है देश के प्रधानमंत्री का, जब सम्मान की बात आती है तो एक एक नागरिक का दायित्व बनता है, हमारा भी बनता है। यही कारण है कि मैंने ट्वीट में से फोटो हटाया। जो फोटो चित्र वायरल हो रहा था, कहीं कहीं से किसी रूप में आया था, उसको मैंने आगे बढ़ाया। जिसने टेम्परिंग की उसको पुलिस ने पकड़ना चाहिए, जांच करनी चाहिए और उसको और जाना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी को चित्र दिखा, उसके ऊपर की बातें क्यों नहीं दिखी। देश में आज बेरोजगारी विश्व में सबसे ज्यादा हुई। 2 करोड़ रोजगार की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कही थी। क्या देश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व नहीं बनता उनसे सवाल करें। देश में 1947 के बाद पहली बार माइनस ग्रोथ रेट चली गई, विकास दर माइनस चली गई। तो ये देश के सामने भयावह प्रश्न है या नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए, जो जो योजनाएं देश के अर्थव्यवस्था के सुधार को लेकर आए, वो एक भी पूर्णतः पास नहीं हुई। नोटबंदी का क्या रिजल्ट निकला ये देश का नागरिक नहीं पूछे। अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई ये देश का नागरिक नहीं पूछे। आप कृषि विकास दर की दुगनी आय 2022 तक करने का वादा था, 2020 चल रहा है, जो आय थी उससे कम हो गई, ये देश का नागरिक नहीं पूछे। एक भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जिसका बेटा जवान है, बेरोजगार है, उसके मन पे क्या बीतती है जरा बीजेपी के नेता जिस व्यक्ति ने बीजेपी को जीता उससे जाके तो पूछे। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हमारा दायित्व है, पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना हमारा धर्म है। मेरे पे प्रकरण बनवा के अगर रोजगार मिलते हो तो 100 प्रकरण बनवा दें। मैं मानता हूं कि हर दृष्टि से सवाल उठते रहेंगे, प्रश्न बनते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वो चाहे प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, चाहे हमारे अपने शहर के हो, वो हमारे दुश्मन नहीं है, व्यवस्था के अंग है। और व्यवस्था के अंग होने के नाते वो उनका काम करते हैं, उनको इसी में अच्छा दिखता होगा। मुझे जो मैं मेरा काम कर रहा हूं उसमें अच्छा दिखता है। जो मैं काम करता रहूंगा, सवाल उठाता रहूंगा, जमीन पर लड़ता रहूंगा, आगे भी विपक्ष की जो भूमिका निभाता रहूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से ये प्रकरण दर्ज कराने के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं। जिस तरह से पूरी बीजेपी एकमत हो गई आपके खिलाफ, तो क्या आने वाले समय में सरकार भी आप पर हमला कर सकती है? जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है, बीजेपी जिस तरह से संगठित दिख रही है पूरे एपिसोड में। मैं मानता हूं कि सरकार मेरे पे बदला या हमला इस तरह की भावना के बजाय प्रदेश के लिए जैसे सरकार पीछे के रास्ते से बनाए उन मुद्दों पे काम करे। मेरे को जेल भेज के अगर प्रदेश की उन्नति होती हो तो मैं बीजेपी के सहारे से उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। पर देश प्रदेश जा कहां रहा है ये सवाल देश और प्रदेश के सामने, उसके उत्तर कौन देगा। क्या कारण है कि ग्रोथ रेट 47 के बाद माइनस चली गई। क्या कारण है कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की संसदीय समिति है उसने कहा कि 10 करोड़ 12 करोड़ रोजगार घट गए। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी वो 7 साल में 14 करोड़ रोजगार बढ़ने थे, 12 करोड़ घटा दिए। यानी 24-25 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार आपके राज्य में 6 साल में हो गए। क्या कारण है। मोदी जी ने कहा था एनपीए अकाउंट की बात करते थे, जो एनपीए अकाउंट यूपीए की सरकार गई उससे 20 गुना ज्यादा बढ़ गए। क्या कारण है। आपने उसको लेकर भाषण दिए थे, तो ये सवाल देश का नागरिक नहीं पूछे तो कौन पूछे।
और वो मेरा धर्म है, पूछना चाहिए, पूछेंगे। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।